गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है व्लॉग नंबर 5। आज मैं सोसाइटी से बाहर आई हूँ। आप देख सकते हैं गार्डन है, और कभी मेरी बहुत फेवरेट प्लेस होती थी यहाँ आना, वॉक करना या योगा करना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना। तभी आफ्टर बेबीज़ मैं बहुत टाइम के बाद मॉर्निंग में आई हूँ और आई फील रियली हैप्पी। इट्स मॉर्निंग के 9 AM हो रखे हैं। फ्रेश एयर है, सनलाइट है, बट यहाँ पर नहीं है अभी। और थैंक यू सो मच, मुझे डिप्रेशन के व्लॉग के लिए इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि मुझे अपनी डॉटर्स के ऊपर एक व्लॉग बनाना चाहिए, बट माई ओपिनियन इज़ दैट माई डॉटर्स आर वेरी स्मॉल, सो मैं उनको लाइमलाइट में अभी नहीं लाना चाहती। और मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई हैव 2 डॉटर्स और प्री मैच्योर डिलीवरी थी मेरी, और डिलीवरी का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था। बेबी NICU में एडमिट रहे थे 17 डेज़ के लिए, और आई वॉज ऑल्सो ऑन ICU फॉर 24 आवर्स ऑन वेंटिलेटर। लाइफ वॉज वेरी टफ एट द टाइम। मी एंड माई हस्बैंड both were very disturbed, and it's become very uneasy when your babies were in ICU and you didn't help them. So sometimes बहुत आंसू भी आते थे। आई वॉज इन टीयर्स, और नहीं देखा जाता था उनको, इतना सारा उनको बॉडी में पेन होता था और इंजेक्शंस, उनका क्राइंग बहुत टफ था वो सब टाइम। अभी रिकॉल करके भी बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। तो पर वो दोनों बहुत क्यूट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों ने बहुत स्ट्रांगली फेस किया सब कुछ। जो एल्डर वन है उसको तो माय हस्बैंड ने प्लेटलेट्स भी दिए हैं, उसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने उसको प्लेटलेट्स दिए थे। उसे बहुत पेन बियर किया हुआ है। छोटी वाली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग डॉटर्स मिली हैं, और बोथ आर वेरी प्लेफुल, वेरी हैप्पी चाइल्ड। तो मैं उनके वीडियोस तो नहीं बनाऊंगी ना यहाँ अपलोड करूँगी, बट हाँ, मैं उनकी कुछ पिक्स शेयर कर दूँगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड। और जो मेरी एल्डर डॉटर है उसका नाम दित्या है, ध्वनि निकनेम है, और शी इज़ नाउ 16 months ओल्ड। और जो यंगर वन है, हर नेम इज़ रिशा, निकनेम इज़ धुन, शी इज़ ऑल्सो 16 months ओल्ड। सो बोथ है 1 minute डिफरेंस। एंड जो यंगर वन है, उसका मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है वॉक करते हुए। शी इज़ नाउ वॉकिंग विदाउट एनी सपोर्ट। एल्डर वन इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू, maybe in 2 or 3 days she will also do the same. Life is still tough because I don't have any help at home, so some days are very very busy, some days are okay. relax तो कभी नहीं होते, और पर ठीक है, एक ऐसी जर्नी है जो सबके लिए टफ़ होती है। मेरे ट्विन्स है इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट दोनों बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं तो ये कहूँगी गुड लक है मेरा, और टच वुड कि दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है, अभी से ही बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है, और इसीलिए मुझे शायद उनको ग्रो करने में या ब्रिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितने और लोग परेशान होते हैं। आई नेवर क्राइड, और बहुत अच्छी है, मज़ा आता है उनके साथ एक्टिविटीज़ करने में, खेलने में, और फ़न एक्टिविटीज़ होती है हमारी बहुत टाइम तक। आज संडे है, वापस संडे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो मेरे को लगा एक व्लॉग बनाती हूँ मैं। और लाइफ देखो टफ़ होती है, सबकी टफ़ होती है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी टफ़ है या आपकी टफ़ है, सबकी टफ़ होती है। हमको सिर्फ प्लस नज़र आता है, अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे तो लाइफ में बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बट कहते हैं ना, जो लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, पेन लेता है, उसको भगवान जी उतना स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। मुझे लगता है कि सबको ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लाइफ में, और सब स्ट्रॉन्ग होते भी हैं। और जब आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई आपका पीछे से स्ट्रॉन्ग पुशअप नहीं होता है, या आपको स्ट्रॉन्ग कुछ होता नहीं है सपोर्ट, तो फिर आपको खुद ही खड़ा होना पड़ता है। आपको हर कोई भी आपका स्टेप है उसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर होना पड़ता है। पहले जैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है अभी। पहले आई वॉज वेरी लाइक यू कैन से बिंदास टाइप ना,
घर में कम रहना, सिर्फ बाहर घूमना, कार ड्राइव करना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना और जिम जाना, क्लब जाना, फ्रेंड्स के साथ बहुत चिल करना, वो सब था। लाइफ को कभी इतना लिया ही नहीं सीरियस जितना आज ले रही हूँ। और लाइफ सच में ये बेटर है उस लाइफ से, क्योंकि उस लाइफ का कुछ जब एंड होता था ना, तब कुछ वो प्लेजर नहीं मिलता था, वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो इस लाइफ में है। सो आई थिंक वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, दैट्स लाइफ। एंड नेचर है, मैंने आपसे कहा था ना नेचर के क्लोज रहना चाहिए। तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं 9 to 11 ज़रूर आती हूँ एक बार बाहर। और यहाँ धूप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर से तो धूप लेट आती है, तो बाहर जाने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर जाने में टाइम लगेगा वापस घर लौटने में। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा पार्क में चलते थे और ओपन में एक व्लॉग बनाते हैं। सो कुछ कमेंट्स आप कर सकते हैं मुझे, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। और मुझे लगता है लाइफ में हमेशा चिल रहना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यू शुड बी ऑलवेज़ हैप्पी, और यू शुड बी ऑलवेज़ हैव करेज कि आपको लाइफ में जो भी आएगा टाइम, आप उसको फेस करोगे। और लाइफ अपने अकॉर्डिंग तो होती भी नहीं है, सो हम लोग लाइफ प्लान भी नहीं करें तो बेटर है बहुत ज़्यादा। और जो स्ट्रेस ले रहे हैं उनको मैं सिर्फ ये एडवाइस करूँगी, प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक गिल्ट। Life is very short, life is very dear, so you have to enjoy it, you have to be happy in this. And on this sweet note, live, love and laugh. Happy Sunday, take care, bye bye. And if you like my vlog, then wahi big thumbs up, like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Take care.